नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का VFX बिगिनर्स टू एडवांस कोर्स के एक फ्री लेसन में। ये एक्चुअल कोर्स का एक रियल लेसन है। इस वीडियो को देखकर आपको परफेक्टली समझ में आएगा कि फुल कोर्स में आप क्या कुछ सीखने वाले हो। सो लेट्स बिगिन विद दिस लेसन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ VFX बेसिक्स टू एडवांस कोर्स। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ VFX, जिसमें कि हम 4 लेसन्स कवर करेंगे। सबसे पहला, हाउ टू सेट अप अ ग्रीन स्क्रीन। सेकंड, हाउ टू लाइट अप अ ग्रीन स्क्रीन। थर्ड, ग्रीन स्क्रीन पर शूट करते हुए कैमरा की सेटिंग्स क्या रखनी है। एंड फोर्थ इज टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमें फॉलो करनी है जब हम ग्रीन स्क्रीन पर शूट करते हैं। सो VFX में 2 तरह की स्क्रीन का यूज किया जाता है। नंबर 1 इज ग्रीन स्क्रीन एंड नंबर 2 इज ब्लू स्क्रीन। इन्हीं 2 कलर्स को यूज करने का क्या रीजन है, उसे समझने के लिए हमें समझना होगा कलर व्हील को। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है कलर व्हील। कलर व्हील हमें बताता है कि कौन से कलर्स एक दूसरे के सबसे पास हैं या बिल्कुल ऑपोजिट हैं। सो हमारी जो स्किन है उसके अंदर ऑरेंज कलर होता है। आप देख सकते हैं कि ऑरेंज से जो सबसे ऑपोजिट कलर है दैट इज ब्लू। सो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम ब्लू स्क्रीन का यूज़ करें। तो फिर हम ग्रीन स्क्रीन का यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज मॉडर्न डिजिटल कैमराज ग्रीन की रेजोल्यूशन सबसे ज़्यादा कैप्चर करते हैं और ग्रीन को लाइट अप करना भी बहुत ईजी होता है। इसीलिए आज के टाइम पर आप मेजरली देखेंगे कि ग्रीन स्क्रीन का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। हम अपने कोर्स के अंदर ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करने वाले हैं, लेकिन जैसे हम ग्रीन स्क्रीन को यूज़ करेंगे, जैसे इसे सेटअप करेंगे और इसे लाइट अप करेंगे, सिमिलर टेक्निक से आप ब्लू स्क्रीन को भी सेटअप और लाइट अप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट लेसन, दैट इज हाउ टू सेट अप अ ग्रीन स्क्रीन। और उससे भी पहले हम समझते हैं कि ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट करते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आइए अब समझते हैं कि ग्रीन स्क्रीन सिलेक्ट करते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जो ग्रीन स्क्रीन हैं उसका कलर कैसा होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट कलर्स ऑफ ग्रीन है, जिसमें से कि ये कलर थोड़ा न्यूट्रल ग्रीन है, ये हल्का सा येलो की तरफ शिफ्ट है और ये हल्का सा ब्लू की तरफ शिफ्टेड है। सो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहती है न्यूट्रल ग्रीन कलर सेलेक्ट करना। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है जो हमें ध्यान रखनी है और इसका रीज़न क्या है। फर्स्टली, ग्रीन कलर अगर प्रॉपर रहेगा तो उसे रिमूव करना इजी रहेगा। अगर उसके अंदर कोई और शेड है तो वो स्किन के पास हो सकती है। जैसे येलो जो है वो स्किन के थोड़ा सा और पास होता है एंड ब्लू जो है वो दूर होता है बट वो डार्क है। सो इसको लाइट अप करने के लिए हमें ज़्यादा लाइटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इसे लाइट अप करना थोड़ा मुश्किल होगा। सो बेस्ट प्रैक्टिस है एक न्यूट्रल ग्रीन कलर सेलेक्ट करना। जो दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है दैट इज़ ग्रीन स्क्रीन की ब्राइटनेस। आप देख सकते हैं ये एक न्यूट्रल ब्राइट ग्रीन स्क्रीन है, लेकिन ये हल्की सी शाइनी और ज़्यादा ब्राइट ग्रीन स्क्रीन है। इसका क्या नुकसान हो सकता है? जब आप एक ब्राइट ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं तो उसका स्पिल आपके एजेस पर आ सकता है, जिससे कि आपकी एजेस या तो ग्रीन स्क्रीन के साथ रिमूव हो सकती हैं या फिर पोस्ट प्रोडक्शन में आपको स्पिल को ख़त्म करना पड़ सकता है। सो बेस्ट प्रैक्टिस इज़ कि आप एक न्यूट्रल कलर की ग्रीन स्क्रीन यूज़ करें, बट उसकी जो ब्राइटनेस है वो भी नॉर्मल रहे, वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव ना हो। सो आज की वीडियो में हम ये वाली ग्रीन स्क्रीन यूज़ करने वाले हैं बिकॉज इसका कलर न्यूट्रल ग्रीन के काफ़ी पास है एंड सेकेंडली इसकी रिफ्लेक्शन बहुत कम है। ये स्क्रीन इससे कम रिफ्लेक्टिव है। इसके अलावा आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि है कि आपकी ग्रीन स्क्रीन ट्रांसपेरेंट ना हो। बट आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन स्क्रीन हल्की सी ट्रांसपेरेंट है। सो इसे सिलेक्ट करने का फिर रीज़न क्या है? बिकॉज ये जो ग्रीन स्क्रीन हैं ये रिंकल फ्री हैं, मतलब इसके ऊपर अगर हम इसे मोड़ते भी हैं और इसे पूरा से खींच भी लें तो भी आप देखेंगे इसके ऊपर कोई रिंकल्स या फिर सिलवटें नहीं पड़ती। इसलिए हम इस ग्रीन स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं। तो ग्रीन स्क्रीन सिलेक्ट करते हुए हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो आपकी ग्रीन स्क्रीन है वो रिंकल फ्री हो या फिर उस पर कोई भी सिलवट ना पड़े। फिर इस ट्रांसपेरेंसी का क्या इलाज है? इसके लिए आप पीछे एक ब्लैक स्क्रीन या फिर कोई ब्लैक क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं या फिर डार्क वॉल या डार्क बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि लाइट ग्रीन स्क्रीन के आर पार ना हो। हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन स्क्रीन है वो सेमी ट्रांसपेरेंट है, लाइट इसके आर पार जा रही है। सो इस तरह की ग्रीन स्क्रीन परचेज करने के लिए आपको किसी कैमरा या फिर किसी फोटो वीडियो इक्विपमेंट शॉप पर ही जाना पड़ेगा, जहां से आपको इस तरह की ग्रीन स्क्रीन मिल सकती है। ये ग्रीन स्क्रीन नॉर्मल शॉप्स पर नहीं मिलती। अब ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद टाइम है इस ग्रीन स्क्रीन को सेटअप करने का। सो उस सेटअप के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट की नीड पड़ेगी उसे समझते हैं। ग्रीन स्क्रीन को हैंग करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है ऐसे बैकड्रॉप स्टैंड्स की। ये स्टैंड्स आपको फोटोग्राफी की किसी भी इक्विपमेंट शॉप पर मिल जाएंगे। इन स्टैंड्स में आते हैं 2 स्टैंड्स और ऐसे कुछ डिटैचेबल रॉड्स। ये रॉड्स को आप एक साथ अटैच कर सकते हैं और इसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। स्टैंड्स के अलावा आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऐसे कुछ क्लैंप्स की। ये क्लैंप्स आपको इजीली मिल जाएंगे या तो किसी फोटोग्राफी की शॉप पर या फिर ऑनलाइन स्टोर्स में या फिर किसी हार्डवेयर स्टोर पर। इसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन मास्किंग टेप्स की, जो कि हमें मदद करती हैं ट्रैकर पॉइंट्स लगाने के लिए, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ट्रैकिंग के टाइम पर। ये भी आपको किसी हार्डवेयर या फिर स्टेशनरी शॉप पर इजीली मिल जाएगी। तो आइए ग्रीन स्क्रीन को सेटअप करते हैं और साथ साथ समझते हैं कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसे सेटअप करते हुए। लेट्स गो।
जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपनी ग्रीन स्क्रीन को हैंग कर रहे हैं इन क्लैंप्स की मदद से। इन्हें हमने यहाँ पर अटैच करना है जिससे कि हमारी जो ग्रीन स्क्रीन है वो प्रॉपरली फ्लैट रहे और उस पर कोई रिंकल्स ना आए। अब हम इन स्टैंड्स को हाइट देंगे ताकि हमारी जो ग्रीन स्क्रीन है वो हमारे हेड को कवर कर सके। हमें कोशिश करना है कि हम अपने हेड से एटलीस्ट 3 या 4 फीट ऊपर रखें ग्रीन स्क्रीन को, ताकि जो हमारा हेड है वो कभी भी ग्रीन स्क्रीन से आउट ना हो। अब हमें इसको एजिस से होल्ड करना है ताकि ये प्रॉपरली स्ट्रेच रहे और इसके ऊपर कोई भी रिंकल या फिर कोई भी सिलवट ना आए। रिंकल्स आने से प्रॉब्लम क्या हमें फेस करने को मिलेगी वो हम एक बार समझते हैं। अगर हमारी स्क्रीन पर ऐसे रिंकल्स आते हैं तो आप देख सकते हैं इसके नीचे शैडोज़ क्रिएट होती हैं। इन शैडोज़ की वजह से जब हम कलर को रिमूव करेंगे तो ग्रीन कलर के साथ ये डार्क शैडोज़ रिमूव नहीं होंगी। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा जिससे कि हम इन शैडोज़ को भी रिमूव कर सकें। और ये शैडोज़ हमारी एजेस के साथ इंटरेक्ट भी कर सकती हैं या फिर स्पेसिफिकली हमारे हेयर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती हैं, बिकॉज हमारे हेयर डार्क कलर के होते हैं और अगर हमारी स्क्रीन पर भी डार्क कलर होगा तो हेयर के पीछे से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। सो इसके लिए एक तो हम ग्रीन स्क्रीन को स्ट्रेट रखेंगे और उसके अलावा हम इसे स्ट्रेच करके एजिस से इन क्लैंप्स की मदद से इसे लॉक कर देंगे। सो ये था बेसिक सेटअप ऑफ ग्रीन स्क्रीन। अब अगर हमें अपनी ग्रीन स्क्रीन को पैरों के नीचे भी रखना है, अगर हमें फुल बॉडी शूट करना है, सो उसके लिए हमें ग्रीन स्क्रीन को कैसे सेटअप करना है और कैसे हमें उसे ग्राउंड से प्रॉपरली कर्व करना है ताकि नीचे भी या फिर ग्राउंड पर भी कोई शैडोज ना आए। लेट्स गो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपनी ग्रीन स्क्रीन को पैरों के नीचे भी रख लिया है, बट अभी भी इसमें कुछ इश्यूज़ हैं जिन्हें हमें फिक्स करना पड़ेगा। फर्स्टली ये जो एक एज है, बिकॉज ग्रीन स्क्रीन की जो लेंथ है वो यूजुअली इतनी लंबी नहीं आती, उसे आपको स्टिच करके ही बनवाना पड़ता है। सो हमने यहाँ पर 2 ग्रीन स्क्रीन को स्टिच करवाया है जिसकी मदद से हमने एक ये पूरी ग्रीन स्क्रीन बनाई है। इस लाइन को रिमूव करने के लिए या फिर इसका इफेक्ट को मिनिमम करने के लिए हमें इसको स्ट्रेच करके प्रॉपरली फिट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है ऐसे मास्किंग टेप्स की। इन टेप्स की मदद से हम ग्रीन स्क्रीन को ग्राउंड से अटैच करेंगे और उसे प्रॉपरली स्ट्रेच करेंगे। हमारी जो लेंथ है या फिर जो ब्रेड्थ है ग्रीन स्क्रीन की वो ज़्यादा है, तो हम इसे बैक से थोड़ा फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे ग्राउंड के साथ यहाँ अटैच करेंगे एंड इसके बाद टेप की मदद से हम इसे यहाँ पर स्टिक करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ग्रीन स्क्रीन को प्रॉपरली सेटअप कर लिया है, एजिस से भी उसे हमने स्ट्रेच कर लिया है। आप ये भी देख सकते हैं कि जो मीटिंग पॉइंट है ग्राउंड का और जो बैक का, वहाँ पर हमने इसे हल्का सा कर्व्ड रखा है। इसका रीज़न ये है कि अगर हम इसे यहाँ से फ्लैट कर देते, जैसे दबा देते, तो यहाँ पर एक लाइन बनती और वहाँ पर शैडो बनने के चांसेस थे। सो उसे एलिमिनेट करने के लिए हमने इसे एक कर्व्ड फॉर्म में रखा है। इसके अलावा हमें 1-2 चीज़ों को और ध्यान रखना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्टली जैसे यहाँ पर कुछ दाग हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स या फिर ऐसे कुछ दाग यहाँ पर नहीं होने चाहिए। आपकी जो ग्रीन स्क्रीन है वो प्रॉपरली अगर क्लीन हो सो सबसे बेस्ट रहेगा। हमारी ग्रीन स्क्रीन पर ऐसा कभी नहीं होता है, बट जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ये दाग यहाँ पर रखे गए हैं। ऐसे साफ़ होती है हमारी ग्रीन स्क्रीन, ये जस्ट फॉर इस वीडियो के लिए हमने ऐसा किया। ओके, एंड फ्लोर के ऊपर भी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मास्किंग टेप्स का यूज़ किया है जिसकी मदद से हम इसको प्रॉपरली यहाँ से स्ट्रेच कर सकें। स्ट्रेच करने के बाद भी आप देखेंगे जब मैं मूव कर रहा हूँ तो कुछ रिंकल्स पैरों की मूवमेंट से यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। इन रिंकल्स को एलिमिनेट करने के लिए आपका जो फ्लोर है अगर वो ज़्यादा शाइनी या फिर ज़्यादा स्लिपरी ना हो तो बेस्ट रहेगा। आप हल्का सा खुरदरा या हल्का सा रफ फ्लोर यूज़ कर सकते हैं जिसकी मदद से ये रिंकल्स कम हो जाएंगे, बट इन्हें परफेक्टली एलिमिनेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो ये था किस तरीके से हम ग्रीन स्क्रीन को सेटअप कर सकते हैं और क्या क्या डिफरेंट टूल्स हैं या फिर क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम एक ग्रीन स्क्रीन को प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन के अलावा कभी कभी हमें बाहर भी ग्रीन स्क्रीन के शॉट्स लेने पड़ सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन। सो आइए मैं आपको पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन पहले दिखाता हूँ और फिर समझाता हूँ कि कैसे उसे यूज़ किया जा सकता है। लेट्स गो। सो ये है एक पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन जो एक तरफ से ग्रीन है और एक तरफ से ब्लू है। इसका जो कपड़ा है ये यूजुअली मोटा होता है नॉर्मल ग्रीन स्क्रीन के मुकाबले, बिकॉज ये जो है कपड़ा ये ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए और इसे हम आउटडोर्स में यूज़ करेंगे इसलिए ये हैवी क्लॉथ रहता है। अब इसे ये यूजुअली एक रिफ्लेक्टर के फॉर्म में आता है, जैसे आपने रिफ्लेक्टर्स देखे भी होंगे, तो आप इसे इजीली खोल सकते हैं ऐसे, और ये डिफरेंट शेप एंड साइजेज में मिलती हैं। ये जो ग्रीन स्क्रीन है दैट इज 6x4 यानी 6 फीट बाय 4 फीट। इसे यूजुअली यूज़ करने के लिए या फिर ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन समझ रहे हो, तो अभी तो एक ही बाहर जो है 2 लोगों के साथ इसको हम समझते हैं। लेट्स गो, चलो लेट्स गो। सो नॉर्मल ग्रीन स्क्रीन के बाद अब बारी है पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन के बारे में समझने की कि किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन को यूज़ करते हुए। लेट्स गो। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रीन स्क्रीन को पकड़ना ही कैसे है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन को आपको साइड से पकड़ना है एजिस से। आर्टिस्ट जो है वो ग्रीन स्क्रीन के पीछे ना रहे, जो पकड़ने वाला पर्सन है वो ग्रीन स्क्रीन के पीछे ना रहे, बिकॉज उससे उसकी शैडो जो है ग्रीन स्क्रीन पर आ सकती है।
और ये भी ध्यान रखें कि उसका जो हाथ है वो आगे ना आए। जैसे अभी ही इज़ अ एक्सपर्ट पर्सन, इसीलिए इन्होंने साइड से पकड़ा है। आप यहाँ से पकड़िए, हाँ यहाँ रखिए, हाथ यहाँ रखिए। ये गलती नहीं करनी, दिस इज़ रॉन्ग मेथड। प्लीज़ ये पॉइंट्स दिए, आप इनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? तो पकड़िए इसको, नीचे से पकड़िए इसको। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बंदे के लिए, बट नॉर्मली पकड़ लीजिए आप, सही रहेगा, सही रहेगा। दिस इज़ द राइट वे। सो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन पर शूट करते हुए, आपकी जो शेडो है वो ग्रीन स्क्रीन पर ना आए या ब्लू स्क्रीन पर ना आए, बिकॉज ये इंटरफेयर कर सकती है ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करते वक्त। सो जब भी आप शूट करें कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ब्लू स्क्रीन को शिफ्ट कीजिए। सो अब मेरी शेडो नहीं आ रही है लेकिन शेडो स्टिल आ रही है, तो हम थोड़ा सा पीछे मूव करेंगे। पीछे चलिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक इवनली लिट ब्लू स्क्रीन है। आप इस तरीके से अगर शूट करेंगे तो आपका शूट सही होगा। इसके अलावा जब आप शूट करें तो ये भी ध्यान रखें कि डायरेक्टली पीछे कोई लाइट ना हो एंड इवन उसके सामने कोई आर्टिस्ट ना आए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं एक हाथ की शेडो आपको नज़र आ रही होगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि फ्लैट लाइट में आप शूट करें, ज़्यादा हार्श लाइटिंग के अंदर आप शूट ना करें, या फिर जो लाइट आ रही है वो डायरेक्टली बैकवर्ड या डायरेक्टली फ्रंटल ना हो। साइड लाइटिंग सही रहती है। सो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा सन उस तरफ है, मतलब हमारी जो डे लाइट है या जो भी आपके लाइटिंग सोर्स है वो साइड से आ रहा है, और हमने अपने ग्रीन स्क्रीन को यहाँ प्लेस किया। आप हल्का सा पीछे हो जाइए। अब आप देखेंगे, आप थोड़ा सा आगे आइए। अब आप देखेंगे जो ग्रीन स्क्रीन है वो ऑलमोस्ट इवनली लिट है, फ्लैट है, थोड़ी डार्क है, तो इसलिए थोड़ा पीछे जाएंगे, हम हल्का सा पीछे जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर ऊपर पेड़ है तो थोड़ा डार्क हो गई थी। अभी आप देख सकते हैं ये इवनली लिट है और लाइट भी जो है वो आर्टिस्ट पर साइड से गिर रही है, तो दिस इज़ अ परफेक्ट कंडीशन। आर्टिस्ट भी लिटअप है एंड आपकी जो ग्रीन स्क्रीन है वो भी प्रॉपरली लिटअप है। एक और चीज़ पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हुए हमें समझनी होगी, आर्टिस्ट जो है वो ग्रीन स्क्रीन से कट सकता है, बिकॉज जो लेंस है अगर वो वाइड एंगल है, जैसे हमारा अभी लेंस वाइड एंगल है, तो उसमें कभी कभी जो ग्रीन स्क्रीन है और आर्टिस्ट के बीच में डिस्टेंस की वजह से आर्टिस्ट ग्रीन स्क्रीन से ऊपर जा सकता है। तो इस केस में हम दो चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, हम कैमरा को ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर हम कैमरा को हाइट पर लेके जाएंगे और ऊपर लेकर के जाएंगे तो आप देखेंगे जो मेरा हेड है वो ग्रीन स्क्रीन के अंदर धीरे धीरे आने लगेगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम जो पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन है उसको हाइट दे दें। सो अगर हमारा कैमरा आई लेवल पर रहता है या नॉर्मल हाइट पर रहता है तो हम जो ग्रीन स्क्रीन है उसको हाइट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप आर्टिस्ट को कवर कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, कोशिश करें कि कैमरा के पीछे से कोई ना कोई बताता रहे या फिर डायरेक्शंस देता रहे जो ग्रीन स्क्रीन टीम है, या फिर आप एक स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं जिस स्क्रीन पर इसका आउटपुट आ रहा हो और ग्रीन स्क्रीन होल्ड करने वाले आर्टिस्ट है वो देख सके कि आपको स्क्रीन की पोजीशन कैसे रखनी है। सो ये था हाइट से रिलेटेड टिप कि किस तरीके से आपको हाइट एडजस्ट करनी है, तो कैमरा की या फिर ग्रीन स्क्रीन की अकॉर्डिंग टू द आर्टिस्ट। सो पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन एक अच्छी एक्सेसरी है जो हमें अलाउ करती है ग्रीन स्क्रीन को यूज़ करने में आउटसाइड द स्टूडियो। यूजुअली पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन के लिए हम ट्राइपॉड पर रखकर शूट करते हैं, बट अगर आप चाहें तो मूविंग भी शूट कर सकते हैं। उसके लिए जो बेस्ट टिप है दैट इज़ आप बैकग्राउंड को मूवमेंट में शूट करें एंड आर्टिस्ट को ट्राइपॉड लगा करके ही शूट करें, फिर दोनों शॉट्स को कैमरा ट्रैक करके मर्ज कर दें। होगी पैक। आई थिंक दैट्स इट फॉर द पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन। लेट्स गो बैक टू द स्टूडियो। आज के इस लेसन में हमने सीखा कि किस तरीके से हम ग्रीन स्क्रीन को सेटअप कर सकते हैं। अगले लेसन में हम सीखेंगे ग्रीन स्क्रीन की लाइटिंग और कैमरा सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं जिससे कि हम प्रॉपर ग्रीन स्क्रीन पर शूट कर सकें। इस लेसन में इतना ही। आई विल सी इन द नेक्स्ट लेसन। अंटिल देन माय नेम इज इनसाइड AKY। टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा और आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि फुल कोर्स में आप कितनी पावरफुल चीजें सीखने वाले हो। सो अगर आप भी अपने VFX को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो एनरोल कीजिए हमारे VFX बिगिनर्स टू एडवांस कोर्स में। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगली किसी और वीडियो में। अंटिल देन माय नेम इज इनसाइड AKY। टेक केयर, बाय बाय।